नमस्कार एंड सत श्री अकाल। दिस इज पार्ट 3 ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। और इन वीडियोस का पर्पस क्या है यार, आपको सोचना कैसे है वो सिखाना, आपकी कॉम्पिटेंसी बिल्ड करवाना। और ये सारे सवाल आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीबीएसई अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को लेकर बहुत सीरियस हो गई है। 50% यानी कि हर दो में से एक सवाल ऐसा होगा जो तुम्हारी नॉलेज को टेस्ट करेगा। उसके साथ साथ यार ये वीडियोस तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट लेकर आएंगे। और अगर तुम आगे जेई जैसे एग्जाम के लिए तैयारी करने वाले हो ना, तो ये वीडियोस तुम्हारे लिए गोल्ड है, क्योंकि तुम्हारी जेई फाउंडेशन बिल्ड होगी, तुम सोचना सीखोगे, तुम्हारा माइंड मैथमेटिकल डायरेक्शन में भागने लगेगा। ऐसे रटे रटाए और वो रिपीटेड पीवाईक्यूज नहीं कर रहे हैं, हम खास सवाल कर रहे हैं। तो पार्ट 2 को मैंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे एंड किया था एज होमवर्क। मैंने तुमको सवाल दिया था, बहुत बच्चों ने इसका सही आंसर दिया, लेकिन बहुत ही खूबसूरत सवाल है। जिन भी बच्चों से नहीं बना प्लीज देखना, ज्योमेट्रिकली बहुत ही ब्यूटीफुल सवाल है। तो अपने को ये AB की लेंथ यहाँ पे फिगर आउट करनी थी। ये टचिंग सर्कल है, तो इस बड़े वाले सर्कल का रेडियस है 3 यूनिट्स, छोटे वाले का है 1 यूनिट। तो यहाँ पे देखो हम लोग ज्योमेट्री को किस तरीके से यूज करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखना। सबसे पहले तो यार मेरे को पता है कि AB निकालना है, तो मेरे को BC और AC तक तो पहुंचना पड़ेगा। और BC और AC में ना देखो, ये जो है ना, ये वाली चीज, इसको बोला जाता है कॉमन टैंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट। और ये दोनों की दोनों लेंथ ना बराबर होंगी। और इन लेंथ को निकाला कैसे जाता है, देखो ध्यान से समझना तरीका। मैं क्या करूंगा, यहां पर ऐसे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दूंगा। ये राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, तो हाइपोटेन्यूज हो गया 4 यूनिट्स के बराबर। और ये किसके बराबर हो गया, 3 माइनस 1, क्योंकि ये 1 है तो ये भी 1 होगा दोस्तों, 2। तो ये पता लग गया, तो बताओ क्या ये भी पता लग गया। किसके बराबर हो जाएगा ये सर, 4 का स्क्वायर यानी कि 16 माइनस 2 का स्क्वायर यानी कि 16 माइनस 4 12, 12 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2√3। तो सर मतलब ये भी 2√3 और ये भी 2√3। अब एक चीज और ध्यान से समझो, अगर मैं तुमको बोलूं, सबसे पहले मैं इसको रब कर देता हूं ताकि तुमको क्लियरली दिखना चालू हो जाए, ठीक है। इसको भी हटा ऐसे इसको मिला दो। और अब तुमको कौन से 2 ट्रायंगल देखने हैं, ये वाला ट्रायंगल देखना है और ये वाला ट्रायंगल देखना है। क्या ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, सिमिलैरिटी भी आ गई है पिक्चर में, क्या ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, तुम लोग बोलोगे सर यस। और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या है 1:3, 1:3। बोलो हाँ या ना, इसको रब कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो मतलब अगर ये 1 यूनिट होगा तो ये कंप्लीट 3 यूनिट होगा। तो अगर ये 1 है तो ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा ना, बताओ। तो अगर 2 यूनिट तुम्हारा 2√3 के बराबर है, तो ये वाली लेंथ 1 यूनिट वाली लेंथ किसके बराबर हो जाएगी, √3 के बराबर हो जाएगी। सिमिलैरिटी का यूज किया है, तुम लोग ऐसा रेशो बना के भी लिख सकते हो, मैंने डायरेक्टली वर्बली कर दिया इसको, ठीक है। तो ये √3 तो ये भी √3, क्यों सर, अरे भाई टैंजेंट की लेंथ तो इक्वल होगी ना। अब देखो यहां पर अगर मैं ऐसे इसको कंप्लीट कर दूं स्क्वायर को, ये 3 ये 3 ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा। अब देखो ध्यान से देखना, तुमको BC पूरी की पूरी पता है, AC में तुमको ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन पता चल गया, ये नहीं पता, इसको x बोल देता हूं, तो ये भी तो x होगा। अगेन टैंजेंट की लेंथ तो बराबर होती है। अब तुमको कुछ नहीं करना, प्यार से पाइथागोरस थ्योरम लगा दो और तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ये क्वेश्चन जितना आसान तुमको लग रहा है ना, इसका मतलब यही है कि तुम लोगों ने अपने कॉन्सेप्ट्स पे बहुत अच्छे से काम किया हुआ है। कुछ बच्चे इसको सॉल्व कर पाए ना, वो मेरे को देख के बहुत अच्छा लगा कि यार ऐसे बच्चे मेरे को पता है कि YouTube पे बहुत कम है। और इन कम बच्चों में से कुछ बच्चे मेरे को देख रहे हैं ना, तो मेरा तो यार दिल बहुत खुश हो जाता है कि ऐसे बच्चों को अगर मैं सर्व कर पा रहा हूं ना, दैट मीन्स यही बच्चे आगे जाके यार कुछ ना कुछ अच्छा करने वाले हैं, हमारे देश का भला करने वाले हैं। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल कि ऐसे स्टूडेंट्स मुझे मिल जाते हैं। चाहे YouTube मेरी वीडियोस को ज्यादा पुश ना करे, लेकिन सही ऑडियंस तक तो मेरी वीडियो पहुंच जाती है। x+3 का होल स्क्वायर प्लस 3 और 3√3, 3 + 3√3 का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू x + 3√3 का होल स्क्वायर। चलो फटाफट से कैलकुलेशन कर देते हैं। तो ये हो जाएगा x² + 9 + 6x + 9 + 9 × 27 + 18√3 should be equal to x²
प्लस 27 प्लस 6√3x। ठीक है, जो जो कट रहा है काट दो भाई, है ना। कटना एकदम परमानेंट है जीवन में भाई, कटेगा ही कटेगा। चलो 27 से 27 गया, 9 9 18 हो गया। तो 18 प्लस 18√3 यहां लिखते रहो, 18 प्लस 18√3 इक्वल्स टू 6√3x, और इसको भी मैं वहां ले जाता हूं तो 6, और ये हो जाएगा √3x माइनस 6x। तो भाई 6 हर जगह कॉमन है, उड़ा दो इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस √3 इक्वल्स, यहां पर x कॉमन लूंगा तो √3 माइनस 1 बचेगा। ठीक है, √3 माइनस 1 को मैं डायरेक्टली नीचे ले आता हूं। अब यहां पे √3 कॉमन लोगे, 3 प्लस 3√3 आएगा सर, इसको मैं दोबारा लिख देता हूं 3 प्लस 3√3, 3 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। इसको फटाफट से क्या करो दोस्तों, रैशनलाइज मार दो। तो यहां पर तुम्हारे पास हो जाएगा √3 प्लस 1, √3 प्लस 1 इक्वल्स x। तो यहां से मेरे को मिलेगा क्या, कहां लिखूं, यहां लिख दो 3, और ये हो जाएगा 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2√3 ओवर 3 माइनस 1 2। तो यहाँ पे ये गया तो यहाँ जाएगा 3, 2 प्लस √3 यानी कि 6 प्लस 3√3 आएगा मेरा x। ए भी बताना था, तो 6 प्लस 3√3 प्लस 3 यानी कि 9 प्लस 3√3 विच इज ऑप्शन डी। ठीक है, खूबसूरत सवाल था भाई, जिसको एक बारी में नहीं समझ आया हो प्लीज वो रिवाइंड कर लेना। सेकंड सवाल ये है, हो सकता है बहुत बच्चों ने ये सवाल सॉल्व कर रखा हो, आपके टीचर्स ने कराया हो, लेकिन ये सवाल क्यों खूबसूरत है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रूफ वाला सवाल है। सबसे पहले तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का मतलब ना ये समझना छोड़ दो कि उसमें एमसीक्यूज, असर्शन, रीजन और केस बेस्ड आएंगे, बस नहीं। 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर में भी ऐसे सवाल आएंगे जो चेक करेंगे कि आपकी कॉन्सेप्ट्स, आपकी कॉम्पिटेंसी, आपकी सोचने की क्षमता किस लेवल तक आपने डेवलप करी है। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन किसी भी सेक्शन में हो सकते हैं, तो गलतफहमी मत पालना कि सिर्फ एमसीक्यूज और केस बेस्ड क्वेश्चन का मतलब कॉम्पिटेंसी होता है। ये वाला सवाल मेरा पर्सनली फेवरेट है, पूरे के पूरे क्लास 10th में ना मेरा फेवरेट सवाल है प्रूफ वाला ही। क्यों? क्योंकि इस सवाल से ना बच्चे को समझ आता है कि कोई भी अननोन प्रूफ वाला सवाल अगर आपके एग्जाम में आ गया ना, तो आपको अप्रोच कैसे करना है। एक एक चीज बहुत प्यार से समझाऊंगा, अगर आपने एक एक स्टेप करके मेरे दिमाग के साथ जो मैं बोल रहा हूं ना रिलेट मारा ना, आपको समझ आएगा कि हाँ सर, कोई सा भी अननोन प्रूफ वाला सवाल आएगा ना, तो अब मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील करूंगा कि मैं उसको सॉल्व कर सकता हूं। तो मेरे को दिया हुआ है कि ओ बी इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है और बाइसेक्ट भी कर रहा है, यानी कि ये दोनों हो गए इक्वल। और क्या बोला हुआ है, प्रूव दैट 1/OA प्लस 1/OB इक्वल्स 2/OC। जब भी प्रूफ वाला सवाल आए ना, देखो कि तुमको प्रूफ क्या करना है और वो कहां पर है। तो तुम लोग बोलोगे सर OA ये रहा, OB ये रहा और OC ये रहा। मैं बोलूंगा ये जो भी तीनों के तीनों तुमने यहां पर सेगमेंट्स पकड़े हैं OA, OB, OC, क्या ये इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे मौजूद है? सबसे पहली ऑब्जर्वेशन। तुम लोग बोलोगे सर बिल्कुल है। अब इसको यूज कैसे करूं? जो भी गिवन चीज है उसी को तो यूज करना पड़ेगा। और तुमको समझ आ रहा है कहीं ना कहीं से सर ट्राइंगल का सवाल है, राइट एंगल भी दिख रहा है, तो सिमिलैरिटी का यूज हो सकता है, लेकिन कौन से ट्राइंगल्स पकड़ूं तो वो देखता हूं मैं। तो मेरे को समझ आ रहा है कि सर अगर मैं इस वाले ट्राइंगल को पकड़ूं, क्योंकि इसमें मेरे को OB तो मिल ही रहा है ना, मेरे को ट्राइंगल्स किस हिसाब से पकड़ने हैं, OA, OB, OC के हिसाब से। और अगर मैं इसके साथ ये वाला ट्राइंगल पकड़ूं दोस्तों, ये वाला, तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी बोलो? किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी? आप लोग बोलोगे नहीं सर। तो चलो एक काम करते हैं, फटाफट से कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिख देते हैं। तो सर OB ओवर OA विल बी इक्वल टू DB डिवाइडेड बाय FA। मैंने ये OD और OF को नहीं लिया क्योंकि इसका कोई मेरे को अभी तक यूज नहीं लग रहा है, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ दो ये लिखे हैं, ठीक है, प्रोपोर्शन में लिख दिया ऐसे, इस तरीके से। दोबारा बता रहा हूं, OB ओवर OA इक्वल्स OB ओवर DB ओवर FA। बात समझ आ गई? अब देखो, अब क्या करेंगे? अरे सर अच्छा, एक चीज और यहाँ पे ना चमक कर आ रही है थोड़ी सी। कौन सी चीज चमक कर आ रही है? ध्यान से देखना कि सर आप ना DB को BC भी तो लिख सकते हो। मैं बोलूंगा यार बात तो तूने एकदम पते की करी है, मैं DB को BC लिख सकता हूं। तो मैं OB ओवर OA को इस तरीके से लिख देता हूं, DB
की जगह लिख देता हूं मैं बीई, और एफ ए की जगह मैं एफ ए ही रहने देता हूं। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, इन दोनों ट्राइंगल्स को पकड़ो। कौन से ट्राइंगल्स को पकड़ो, कौन सा कलर दूं? इस वाले ट्राइंगल को और इस वाले ट्राइंगल को। बताओ क्या ये सिमिलर हैं? 90 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल, ए क्राइटेरिया लग जाएगा। अब देखो बीई बटा एफ ए किसके बराबर होगा? तुम लोग बोलोगे सर एसी, सॉरी बीसी लोगे पहले ओवर एसी। अब तुमको दिख रहा है कि सर ओबी चाहिए था, ओबी मौजूद है, ओए चाहिए था, ओए मौजूद है। ये ओसी के लिए गेम खेलना पड़ेगा। ओसी कहां मौजूद है? ओसी यहां मौजूद है, और मेरे पास बीसी आ गया है और मेरे पास एसी आ गया है। क्या मैं बीसी को इस तरीके से लिख दूं? क्योंकि मेरे को अब ओसी चाहिए। सोचो, स्टेप बाय स्टेप सोचो कि मैं क्यों कर रहा हूं ये गेम। रटना नहीं है। मैं बीसी को क्या ओबी माइनस ओसी नहीं लिख सकता? और ओबी और ओसी मेरे को दोनों के दोनों चाहिए। क्या मैं एसी को ओसी माइनस ओए नहीं लिख सकता? तो मेरे को जो नहीं चाहिए था मैंने उसको काट के उसको रिप्लेस किया है उनसे जो मेरे को चाहिए। अब तुम्हारा सवाल खत्म हो गया है। अब तुम इसको सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ओबी ओसी माइनस ओबी ओए इक्वल्स ओबी ओए, और ये हो जाएगा माइनस ओए ओसी। ओबी ओए, ठीक है, दोनों एक साइड पे ले जाओ तो ट्वाइस ऑफ ओबी ओए हो जाएगा, विल बी इक्वल टू, ये किसके बराबर हो जाएगा? ओबी ओसी प्लस ओए ओसी। तो ओसी अगर कॉमन ले लूंगा तो ओबी ओसी अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो यहां पर हो जाएगा ओबी, अरे यार इसको हटाना पड़ेगा, सॉरी, ओ सी मैंने कॉमन ले लिया तो ओ बी प्लस ओ ए आ जाए। ठीक है, अब देखो यहां पर तुमको 2 भी दिख रहा है, तुमको ओसी भी दिख रहा है, लेकिन तुमको इस फॉर्मेशन पे लाना है तो कुछ नहीं करना है यार, कुछ नहीं करना। ओसी किसके 2 के नीचे चाहिए ना, इसको यहां ले जाओ और इसको यहां ले आओ। तो देखो होगा क्या तुम्हारे पास, 2 बाय ओसी विल बी इक्वल टू ओ ए प्लस ओ बी, जो तुम्हारा ब्रैकेट में था, डिवाइडेड बाय ओ ए ओ बी। बस ये राइट हैंड साइड को अगर तुम डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ओ ए से ओ ए कैंसिल करोगे तो 1 बाय ओ बी आ जाएगा, और यहां पर ओ बी से ओ बी कैंसिल करोगे तो 1 बाय ओ ए आ जाएगा। सवाल समाप्त। लेकिन बहुत ही खूबसूरत सवाल है, क्योंकि आपको सबसे पहले ट्राइंगल्स पकड़ने पड़ेंगे। आपको ट्राइंगल्स पकड़ते वक्त ध्यान रखना है कि मेरे को हॉरिजॉन्टल वाली लाइन से मतलब है, क्योंकि सब कुछ वहीं पे छुपा हुआ है जो मेरे को प्रूफ करना है। फिर आपको इसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा कि ये इंफॉर्मेशन कैसे यूज करनी है। फिर आपको ये दोनों ट्राइंगल पकड़ने पड़ेंगे और फिर आपको ये वाला गेम खेलना पड़ेगा। बहुत ही खूबसूरत सवाल है, बहुत ही उम्दा सवाल है। सॉल्व करने के बाद आसान लगता है, लेकिन सवाल आसान है नहीं। एक सवाल है, बहुत आसान सवाल है, लेकिन अलग तरीके से सॉल्व करवाऊंगा। The point which divides the line segment joining the points this and this in ratio this lies in what quadrant? ऐसा अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों का, आपको पता है आपको सेक्शन फॉर्मूला लगाने में यार 1 से 1.5 मिनट लग जाएगा कैलकुलेशन में, तो ऐसा सवाल आएगा तो टाइम वेस्ट होगा हमारा। लेकिन ऐसे सवाल अब आएंगे क्योंकि सैंपल पेपर बता रहा है हमको, सैंपल पेपर का पैटर्न, कि सीबीएसई पेपर का लेवल किस तरीके से इंक्रीज करेगी पेपर को लेंदी बना के, कि एमसीक्यूज थोड़े से लेंदी डाल देगी, केस स्टडी क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी डाल देगी, 5 मार्कर थोड़े से ट्रिकी डाल देगी, जिससे बच्चा टाइम वेस्ट करे। तो आपको थोड़ा सा स्मार्टली सोचना पड़ेगा। मैं इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगा ही नहीं रहा, ज्योमेट्री है यार, ज्योमेट्री शुड बी, मतलब फील करना चाहिए तुमको ज्योमेट्री को। देखो मैं किस तरीके से फील करके तुमको वाला सवाल करवा दूंगा। मेरे को ये बनाने की भी जरूरत सिर्फ और सिर्फ तुमको समझाने के लिए पड़ रही है। प्लॉट करो 7, -6 कहां होगा? सर 7 में यहां ले लेता हूं, कहीं -6 यहां होगा, इस तरीके से ले लेता हूं। 3, 4 कहां होगा? 3 यहां ले लो, आधे में मत लेना, और 4 कहीं यहां ले लो। ये तुम्हारा 3, 4, ये तुम्हारा 7, -6। तुमको क्या करना है, ये लाइन सेगमेंट ज्वाइन करनी है और सोचना है कि 1:2 वाला पॉइंट कहां होगा। अब एक बात बताओ, ये वाली चीज ज्यादा है, ये वाली ऊपर है, ये तो ऑलरेडी फील हो रहा है। ये वाली जो ऊपर चीज है कम है, ये तो ऑलरेडी फील हो रहा है तुमको, है ना। और वैसे भी ये 6 यूनिट नीचे है और ये 4 यूनिट ऊपर है,
तो तुमको अपने आप ही पता चल रहा है, फील हो रहा है कि सर ये ना नीचे ज्यादा है और ऊपर कम है। अब 1:2 का मतलब क्या है कि 3 हिस्सों में बांट दो, तो ऐसे ही तो बटेगा। और इस वाले पॉइंट की तलाश है, तो ये वाला पॉइंट हो सकता है क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में? कहां होगा ये वाला पॉइंट? फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। सवाल समाप्त। समझे? बिना सेक्शन फॉर्मूला के सिर्फ विजुअलाइज करके 10 सेकंड में सवाल फोड़ा जा सकता है, 1 मिनट बचाया जा सकता है। वो 1 मिनट 5 नंबर वाले सवाल में लगाना, केस स्टडी में लगाना, जहां पर तुम्हारी प्रेजेंटेशन मैटर करती है। तो यहां पर मैं पार्ट 3 को कंक्लूड करता हूं। अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं और आपको मजा आ रहा है इन सवालों के साथ, तो पिछले 2 पार्ट भी जरूर देखना और आगे आने वाले पार्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। नाम क्या है मेरा? गगन मक्कड़। फैला दो अपनी पूरी क्लास में कि कॉम्पिटेंसी बिल्ड करनी है, जेईई की फाउंडेशन बिल्ड करनी है, असली मैथ्स पढ़नी है। वो रटे रटाए सवालों से परेशान हो गए हो, उन टीचर्स से परेशान हो गए हो जो कि वही सवाल घिसे पिटे करवाते रहते हैं। कुछ नया सोचना है, सोचने का तरीका समझना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।